हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर संस्कृति। आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे रिगार्डिंग साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। नाम से ही समझ में आ रहा है ऑस्टियोआर्थराइटिस। आर्थराइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, लेकिन अगर हम बात करते हैं इन्फ्लेमेशन अबाउट व्हाट, कहाँ का इन्फ्लेमेशन, तो जो भी हमारे जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन है। लाइक सपोज फॉर एग्जांपल हमारा नी जॉइंट। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी कॉमन कंडीशन है जो हमारे नी जॉइंट को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है। अगर हम बात करते हैं एग्जैक्टली में ऑस्टियोआर्थराइटिस है क्या, अगर हम देखें तो हमारे जॉइंट्स को सर्कुलेट करता है एक कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है? एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है हमारे जॉइंट की जो हेल्प करती है फ्रिक्शनलेस मूवमेंट में, मतलब स्मूथ फ्रिक्शन फ्री मूवमेंट में हमारी कार्टिलेजेस हमें हेल्प करती हैं। लेकिन अगर कहीं हमारे कार्टिलेजेस में वियर एंड टियर हो जाए, उसकी वजह से हमारे जॉइंट में पेन हो, मूवमेंट में डिफिकल्टी हो, उसे हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये एक बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेनफुल कंडीशन है। पेशेंट्स बहुत ज़्यादा पेन फेस करते हैं, स्वेलिंग भी होती है एट टाइम्स और पॉपिंग एंड क्रैकिंग साउंड भी आती है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिनसे आप पहचान सकते हो कि क्या ये साइंस लीड तो नहीं कर रहे हैं हमारे ऑस्टियोआर्थराइटिस को। सबसे पहला जो हमें विद एज पता चलता है दैट इज क्रैकिंग एंड पॉपिंग साउंड। होता क्या है, जब भी आप चलते हो तो चलते टाइम आपको लगता होगा आपका नी बकल कर रहा है। अब नी बकल करना और पॉपिंग साउंड दोनों में डिफरेंस है। कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे पैरों पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, उसका मतलब ये है कि हमारी मसल्स पैरों की बहुत ज़्यादा वीक है। मसल वीकनेस की वजह से हमारा जॉइंट भी कहीं ना कहीं वीक है, क्योंकि हमारा जॉइंट किस चीज़ का बना हुआ है? बोन्स प्लस मसल्स एंड कार्टिलेजेस। अगर हम कार्टिलेजेस की बात करें तो उनमें तो पहले से ही वियर एंड टियर हो चुका है, तो हमारी कार्टिलेजेस तो ऑलरेडी वीक है, जिसकी वजह से हमारी मसल एंड देन अल्टरनेटिवली हमारा जॉइंट, ये हमारी तीनों चीज़ वीक है। तो इसी की वजह से जब पेशेंट मूव करते हैं या फिर कहीं बैठे हैं, उठ रहे हैं, तो एक क्रैकिंग साउंड उन्हें फील होती है। तो एक सिम्टम है जिससे पता चलता है कि आपका जॉइंट वीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट सेकेंड सिम्टम दैट इज पेन। बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन। विद टाइम पेन बढ़ भी सकता है एंड विद टाइम पेन कम भी हो सकता है। नाउ वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ पेन। तो पेन दो टाइप के होते हैं, इंटरमिटेंट पेन एंड स्टैटिक पेन। इंटरमिटेंट इन द सेंस लाइक हुआ रुका, ऑन एंड ऑफ टाइप ऑफ पेन। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्टैटिक पेन, स्टैटिक टर्म से ही समझ में आ रहा है, स्टैटिक इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट। जब भी आपको पेन पूरे टाइम रहे, चाहे आप कोई मूवमेंट कर रहे हो या फिर आप मूवमेंट नहीं भी कर रहे हो। अब हम बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स को जनरली पेन कब होता है। पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, उनकी सबसे ज़्यादा कंप्लेंट यही होती है कि मैम मैं पलोथी मार के ज़मीन पे नहीं बैठ सकती। ये एक बहुत सीवियर प्रॉब्लम है। एंड एट टाइम्स व्हाट हैपन, ओल्ड एज में क्या होता है, अपने किड्स को खिलाना होता है या फिर कुछ ऐसा काम करना होता है, फिर ज़्यादा बैठने का काम होता है, तो लेडीज़ या फिर कोई जेंट्स वो फर्श पे नहीं बैठ पाते, मतलब फ्लोर पे नहीं बैठ पाते। उनकी फ्लोर सिटिंग एकदम ही रुक जाती है, क्योंकि वो अगर बैठ गए तो एक बार उठ नहीं पाते, क्योंकि नी बहुत ज़्यादा वीक हो चुके होते हैं, नी में बहुत सीवियर पेन होता है और इन्फ्लामेशन होता है। एंड कंडीशन ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से पेशेंट्स की सिटिंग ऑल्टर हो जाती है। ठीक है, ये तो कुछ सिम्टम्स थे। नाउ टॉकिंग अबाउट अनदर सिम्टम्स, होता क्या है? बोन स्पर्स। नाउ टॉकिंग अबाउट बोन स्पर्स, बोन स्पर्स होते क्या है? हमारी बोन के छोटे छोटे पार्ट दोबारा से डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। लाइक सपोज ये हमारा जॉइंट है, दिस इज आवर नी जॉइंट, लेकिन नी जॉइंट के बावजूद आपके छोटे छोटे बोनी फॉर्मेशन एक्स्ट्रा हो रही है, मतलब दैट इज नॉट नॉर्मल। अगर हम एक नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन देखें तो हमारी यही पोजीशन है जो हमें गॉड गिफ्टेड है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ एबनॉर्मल बोनी प्रोमिनेंसेस फील होती हैं, दैट इज बोन स्पर्स। उन पे हमारा कमांड नहीं है, आपके डॉक्टर्स का कमांड नहीं है, वो खुद से डेवलप हो जाते हैं कभी भी। तो ये भी एक सिम्टम है जो आपको देखने को मिलेगा। नाउ टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट सिम्टम दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी। आपकी जितनी भी रेंजेस हैं, आपकी जो भी मूवमेंट्स हैं, वो सब ऑल्टर हो जाती हैं। आप कोई भी मूवमेंट नहीं कर पाते हो, आपका वॉकिंग गेट भी बहुत ज़्यादा कंपनसेट हो चुका होता है, जिसकी वजह से आपका लाइफ स्टाइल ड्रास्टिक चेंजेस में आ चुका होता है। अब आप ढंग से चल नहीं पा रहे तो आपका गेट पैटर्न कहीं ना कहीं खराब हुआ, जिसकी वजह से कॉस्मेटिकली भी अगर देखा जाए तो पेशेंट डिप्रेस्ड हो जाते हैं। उन्हें अगर कोई सामने से बार बार टोक देता है कि आप सीधे क्यों नहीं चल रहे हो, आप झुक के क्यों चल रहे हो, तो उन्हें डीमोटिवेटिंग लगता है। उन्हें ये लगता है कि यार मुझे सामने वाले ने टोक दिया, मतलब मेरी जो कंडीशन है सामने वाला फील कर पा रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं एट टाइम्स, और उन्हें कॉस्मेटिकली अपने ऊपर लगने लगता है कि हाँ हम एबनॉर्मल हैं, हमें कहीं ना कहीं सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही। अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाती हूँ। आई हैव अ पेशेंट जिनकी नी स्ट्रेंथ बहुत वीक है, उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस भी है एंड उनको पोलियो की प्रॉब्लम भी है, जिसकी वजह से उनका गेट पैटर्न चेंज हो चुका है और वो थोड़ा सा ड्रूप है। तो जब भी शी टोल्ड मी कि जब भी वो बाहर जाती है तो उन्हें बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव फील होता है, क्योंकि उन्हें लोग जज करते हैं कि आप सीधे क्यों नहीं चल रहे हो।
तो ये एक पॉइंट है, आपको डिप्रेस्ड फील नहीं करना है, आप एबनॉर्मल नहीं हो, आप डिफरेंटली एबल्ड हो, वो भी आप कंडीशन के वाइज हो चुके हो, आप नॉर्मली नहीं हो, आपकी कंडीशन ऐसी है जिसकी वजह से आपकी बॉडी ने अपने आप को उस कंडीशन में अडेप्ट कर लिया है। तो ये एक बहुत बुरी बात नहीं है, इसे एक्सेप्ट करो, इस फैक्ट को एक्सेप्ट करो एंड आपको उसी के साथ ही, अब लोग आपको कमेंट करेंगे इस चीज़ पे, आप अपना लाइफ पैटर्न तो चेंज नहीं कर सकते हो ना, तो आपको चीज़ों को अडेप्ट करना है, आपको अपने पेन को भी अडेप्ट करना है, लेकिन हम पेन को नेचुरली हील कर सकते हैं विद एक्सरसाइजेस, या फिर अगर आपको मेडिकेशंस लेनी पड़ रही है कंजर्वेटिवली या ऑपरेशनली तो आप वो चीज़ें भी कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिनमें हम कंजर्वेटिवली कोई ट्रीटमेंट नहीं दे पाते हैं, तो एट द एंड आपको सर्जरी करवानी होती है, लेकिन आप अपनी कंडीशन को पहले कैसे ठीक कर सकते हो, विद एक्सरसाइजेस एंड विद मेडिकेशंस। नाउ टॉकिंग अबाउट मेडिकेशंस, होता क्या है जनरली हम एंटीबायोटिक्स या फिर पेन किलर्स पे हम ज़्यादा बिलीव करते हैं, लेकिन होता क्या है जब भी आप ये मेडिकेशंस लेते हो आपको थोड़े टाइम के लिए रिलीफ मिलता है, मतलब आपका पेन कुछ टाइम के लिए सप्रेस हो जाता है, लेकिन अल्टीमेटली कुछ टाइम के बाद वो वापस से, या फिर आप कोई भी मूवमेंट अगर करते हो या फिर आपका वॉकिंग पैटर्न या फिर आपका चलने फिरने का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो पेन वापस से पॉपअप हो जाता है। तो पेन के मामले में हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन ने अपने बेस्ट रिजल्ट्स दिखाए हैं। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, आपको पेन बहुत ज़्यादा सीवियर है, इंटरमिटेंट है या फिर स्टैटिक है, तो आप ज़रूर होम्योपैथिक मेडिसिन ट्राई करिए। और अगर हम बात करते हैं एक्सरसाइजेस की, तो आपको नॉर्मल बेसिक एक्सरसाइजेस या फिर आपको एटलीस्ट अपनी वॉकिंग, जॉगिंग या फिर थोड़े से ऑन स्पॉट मार्चिंग, ये सारी चीज़ें आपको स्टार्ट करनी होंगी, क्योंकि हमारा एक अल्टीमेट फैक्टर ये भी है कि हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा सेडेंटरी हो चुका है, हम कोई भी वर्कआउट नहीं करते हैं, हम कोई भी मूवमेंट्स नहीं करते हैं, तो आपको ट्राई करना है कि आपको लिटिल बिट एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी है। अब अगर हम बात करें एक्सरसाइजेस का मतलब ये नहीं होता कि आप थोड़ा सा चल रही हो, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वो हमसे कहते हैं कि मैम मैं इतना ड्यूरेशन के लिए और इतना टाइम इंटरवल के लिए चलती हूँ तो मेरी एक्सरसाइजेस तो हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक प्रॉपर वर्कआउट मिनिमम 30 to 40 मिनट्स का वर्कआउट जिसमें आपका मसल बिल्डअप हो और आपकी स्वेटिंग हो, बेसिकली स्वेटिंग हो, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वर्कआउट थोड़ा इंटेंस होना चाहिए, ये नहीं कि आपने थोड़ी सी वॉक कर ली दैट इज वर्कआउट। वर्कआउट, एक्सरसाइजेस एंड वॉकिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक होता है जिम वाला वर्कआउट बहुत ज़्यादा इंटेंस है, वो चीज़ नहीं। आपको नॉर्मल अपनी एक्टिविटीज़ को इन्हेंस करने के लिए, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को बूस्ट करने के लिए एंड अपना पेन रिड्यूस करने के लिए कुछ माइल्ड एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी है। वॉकिंग इज़ द पार्ट, लेकिन हम खाली वॉकिंग पर रिलाय नहीं कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है या फिर आपको कुछ मेडिकेशंस के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर आप बहुत टाइम से मेडिकेशंस ले रहे हो लेकिन आपको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो आप हमें डायरेक्टली इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। अपनी क्वेरीज, अपनी प्रॉब्लम्स जो भी आप फेस कर रहे हो वो पूछ सकते हो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरीज को मेंशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।